बात राजस्थान, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे सियासी गलियारों से आ रही खबर के साथ। दरअसल दिल्ली में आज रेखा गुप्ता रामलीला मैदान में भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेती नजर आई। दोपहर 12:15 पर रेखा गुप्ता सरकार का शपथ ग्रहण होगा। इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री समेत 30,000 से अधिक मेहमान शामिल होंगे। रेखा गुप्ता को बुधवार शाम को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। और आपको बताते चले, और इसके बाद भी उन्होंने उपराज्यपाल विनय सक्सेना से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया था। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी और उनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं। तो देखिए, जिस बात का इंतजार था कि आखिर कब दिल्ली का नया मुख्यमंत्री के नाम का घोषणा की जाती है, तो फिलहाल बीजेपी ने ये मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर खेला है और एक बार फिर से एक महिला मुख्यमंत्री को दिल्ली की कमान सौंप दी है। रेखा गुप्ता, जो हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, ये वही रेखा गुप्ता है जिन्हें दिल्ली का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। कल विधायक दल की जो बैठक हुई थी उसमें इन्हें विधायक दल का नेता चुना गया था और उसके बाद आज रामलीला मैदान पूरी तरीके से सजकर तैयार है, जहां पर शपथ ग्रहण समारोह रहने वाला है। रेखा गुप्ता की दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। विधायक दल की बैठक में इसका ऐलान हुआ। आरएसएस ने रेखा गुप्ता के नाम का सुझाव दिया था, जिसे बीजेपी ने मान भी लिया है और रेखा ने एलजी से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। पार्षद रेखा गुप्ता अब दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। ये जानकारी जैसे ही कल सियासी गलियारों में आई तो हर जगह चर्चा इस बात की होने लगी कि पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता जब दिल्ली की कमान संभालेंगी तो सभी सियासी दलों की नज़र जो है इस पर होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बताते चले कि 2023 में रेखा गुप्ता तब सुर्खियों में आई थी जब आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी को उन्होंने सभा में थप्पड़ जड़ दिया था और उसके बाद रेखा गुप्ता के सियासी गलियारों में खूब चर्चा हुई थी। एक दबंग नेता के तौर पर उभर कर वो सामने आई थी और उसके बाद लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर वो मुखर होकर के बयान देती आ रही हैं, कल रात से ही सोशल मीडिया पर उनके वो एक्स पर किए गए पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जो उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल के ऊपर किया था और उसके बाद आतिशी के ऊपर भी तीखी टिप्पणी करती नजर आई थी। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर आज जब 12 बजे रेखा गुप्ता शपथ लेंगी तो सभी की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि आगामी दिनों में कैसे वो दिल्ली की बागडोर संभालेगी। पहली बार की विधायक हैं, पार्षद रह चुकी हैं, लंबा अनुभव है, हरियाणा के जींद की निवासी हैं और बताया जा रहा है कि जब मात्र 2 साल की उम्र में वो दिल्ली में आई थी और उसके बाद से सियासी गलियारों में वो लगातार अपनी पढ़ाई के दौरान ही सक्रिय हो गई थी, बीजेपी से जुड़ी रही हैं और अब वो बीजेपी की मुख्यमंत्री के तौर पर, दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर 12 बजे शपथ लेती हुई नजर आएंगी। और हम ये 5 तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है रेखा गुप्ता को। परिवार का जोश हाई है क्योंकि पहली बार विधायक बनकर आई और पहली बार में ही उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी गई पार्टी की तरफ से और ऐसे में साफ तौर पर रेखा गुप्ता के समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली और आप उनका लहजा, उनका अंदाज़ा, आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दमदार नेता हैं। मोमेंट है, गौरव का क्षण है और धन्यवाद करना चाहूंगी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का और अपने शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया। फोटो मैंने देखी सुषमा स्वराज के साथ आपकी, 53 दिन की वो मुख्यमंत्री थी, लेकिन आप पहली बीजेपी की महिला मुख्यमंत्री, पूरा 5 साल मिलेगा। क्या पहला काम करने जा रही है? 2 काम। हाँ। पहला, जो कमिटमेंट हमने दिल्ली की जनता से की है उन्हें पूरा करना। दूसरा, जो सपना मोदी जी ने दिल्ली के लिए देखा है उसे साकार करना। और एक आखिरी सवाल, आज मैंने आपके पति से बात की तो मैंने कहा, क्या बता के गई थी कि लौट के आऊंगी तो आप सीएम के पति होंगे, और क्या कोई गिफ्ट तो लेंगी ना अपने पति से? क्या गिफ्ट मांगेंगी, बस मैं जानना चाहती हूँ। उनकी मेरा साथ देना ही सबसे बड़ा गिफ्ट है और इतना मेरे राजनीतिक सफर में परिवार का साथ मिला, उससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। ऑल द बेस्ट आपको और थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशन। ये रेखा गुप्ता जी थी एक्सक्लूसिवली न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करती हुई।
तो सुना आपने रेखा गुप्ता को। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि परिवार में खुशी है और परिवार ने मेरे राजनीतिक जीवन को, उनके करियर को, उनकी सियासत को समझा, जाना और यही उनका सबसे बड़ा उपहार है। तो फिलहाल परिवार का जोश हाई है, जश्न में आतिशबाजियां की जा रही हैं, समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है और खुद नवनिर्वाचित सीएम के चेहरे पर जो खुशी है वो साफ नजर भी नहीं आ रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ पर भी बीजेपी ने कुछ अलग करके दिखाया है। हालांकि इस रेस में बहुत सारे नाम थे, जिसमें से प्रवेश वर्मा ये एक बड़ा नाम चल रहा था और ऐसे बहुत सारे नाम थे जो चर्चाओं में थे, लेकिन आखिरकार मोहर लगती है रेखा गुप्ता के नाम पर। हालांकि चर्चाएं उनके नाम की भी बहुत ज्यादा हो रही थी, क्योंकि जिस तरीके से उनका नेतृत्व रहा है और क्योंकि बीजेपी यहां पर अभी तक कोई बहुत लंबे समय बाद वापसी कर रही है, 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो रही है और वापसी होते ही सीधे उन्होंने एक महिला को सीएम चेहरे के तौर पर प्रेजेंट किया। ये अपने आप में बड़ी बात है। रेखा गुप्ता के पति से भी हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, आप जरा सुनिए। रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया है। उनके हस्बैंड हमारे साथ हैं। हमेशा कहते हैं कि भाई पत्नी आगे बढ़े, पति पीछे खड़ा रहता है सपोर्ट के लिए। आज इस पति को कितना गौरवान्वित महसूस हो रहा है? नहीं, वो रेखा जी स्वयं इतनी मेहनत करती हैं। एक मिनट जरा हाथ वही सब बोलिए। तो इसका श्रेय मतलब जो उनकी मेहनत है वो उनकी खुद ही उनकी अपनी इतनी मेहनत है। वो लगातार 30 साल से मेहनत कर रही है। सुबह कह के गई थी कि तुम सीएम के पति होगे। ये बताएं आप, सुबह कह के गई थी। हम ऐसी आज तो कई दिन से सोच ही रहे थे कि क्या पता ऐसा हो जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक अनाउंस नहीं हुआ तब तक फिंगर क्रॉस करके बैठे हुए थे। हमने जब महाकुंभ में डुबकी लगाई थी क्या महाकुंभ में? अभी लगा के आए हैं। क्या मानते हैं, क्या फैक्टर्स रहे कि रेखा गुप्ता को मौका दिया गया? आपने उनको सबसे करीब से देखा है, मेहनत करते हुए, काम करते हुए। एक मिनट। हाँ बताएं। देखो मुझे अभी तक तो वो लोग मीटिंग से आए नहीं है। अभी वो आएंगे तो बताएंगे कि उन लोगों ने क्या। हम तो परिवार के नाते ना हर चीज फैक्टराइज कर रहे हैं, हर चीज को पॉजिटिव, हर चीज को। पति कुछ गिफ्ट दे, पत्नी हमेशा सोचती है आज तो दिल्ली के सीएम को गिफ्ट देना है। आपको कुछ खरीद लिया आपने? कुछ खरीदा आपने? तो आज तो ये अभी न्यूज मिली है और अभी हमारी मम्मी, हमारे पूरे परिवार वाले लोग, सभी लोग खड़े हुए हैं और अभी सब मिलके जो है जो नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा कल से शपथ के बाद अपना देवी माता की पूजा करने के बाद, बालाजी महाराज की जय करने के बाद, उसके बाद अगला प्रोग्राम यही सब रहने वाला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो पिछली बार थे और फिर उसके बाद आतिशी बनी, उन्होंने कहा भाई कभी सिक्योरिटी नहीं लूंगा, कभी ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, लेकिन लोगों ने सवाल किया भाई यही आपने किया। कुछ आप बतौर उनके पति बताएं कि सादगी रखूंगा ताकि अप्रोचेबल हो ये मुख्यमंत्री। नहीं, सादगी तो रहनी चाहिए। बाकी जो पार्टी का प्रोटोकॉल है, जो पार्टी का नियम कायदा कहता है, उसके हिसाब से ही काम करना चाहिए। हमें उससे ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है हमारी। और उससे ये देखिए अब बधाइयों का तांता लग गया है। बहुत बहुत बधाई आपको। तो ये रेखा गुप्ता के हस्बैंड थे, बहुत खुश हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और किस तरीके से अब इंतजार कर रहे हैं रेखा गुप्ता का। कैमरा पर्सन युगल के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया।